हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और हम लोग डीआई वाले सीरीज जो सेट वाले कर रहे थे 50 सेट वाले, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आपको पहले ही पता है कि ये सीरीज जो है वो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बैंकिंग एग्जाम से मोटा मोटी जितने भी एग्जाम होंगे प्री से लेकर मेंस तक वो सब कवर करेंगे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल प्री लेवल वाले डीआई डिस्कस कर रहे हैं। प्री वाले जैसे खत्म होंगे धीरे 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 लेवल क्या करेंगे, उसका बढ़ाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते हम लोग मेंस तक चले जाएंगे और सारे मेंस एग्जाम क्लियर होंगे। ऐसे नहीं कि केवल आरआरबी पीओ के मेंस बता रहे हैं, आईबीपीएस पीओ के मेंस बता रहे हैं, नहीं एसबीआई पीओ के भी मेंस बताए जाएंगे। और भी जो बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम होते हैं, थोड़े अच्छे डीआई के सवाल आते हैं, वो सारे सवाल यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए, जो लोग इस वीडियो से देखने आए उनको बता दूं कि हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट यहाँ लिंक में डाल रखी है, आप जाओ, और भी वीडियो डले हुए हैं, आप जाकर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का तरीका आपको पता है, आपको करना क्या है, वीडियो देखना है। पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, आप पॉज करो, खुद से पहले बनाओ, देखो कितना समय लग जाता है उसको बनाने में। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे और देखेंगे कि मैं किस अप्रोच से उसको बना रहा हूं। हो सकता है कि मेरा अप्रोच सही हो सकता है कि आपका अप्रोच ज्यादा फास्ट हो, थोड़ा और छोटा हो, बहुत समय ज्यादा बचा दे रहा हो। वैसे अप्रोच को क्या करना है, आपको कमेंट में लिखकर बता देना है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो है ये। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि बेसिकली क्या है, एक लाइन ग्राफ है और एक टेबल ग्राफ है। देखो होता क्या है ना, जनरली एग्जाम में समय कम होता है तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में केवल इनको देखते हैं और यहाँ पढ़ने लग जाते हैं क्वेश्चन कि चलो बनाते हैं। फिर समझ में नहीं आ रहा होता है ये ग्राफ देखकर, तो फिर हम जाते हैं इस वाले पार्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, तो देखो डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन जो है वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले आप एक बार पढ़ो, उसको समझो कि ये दोनों ग्राफ बोल क्या रहा है। एक बार समझ में आ गया ना, वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आसानी से। तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये ग्राफ किस चीज के बारे में दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज टोटल नंबर ऑफ लोन एप्लीकेशंस इन लाख। ठीक है, यहाँ पर लाख में लोन एप्लीकेशन दिया हुआ है। ये है लाइन ग्राफ हमारा, ये है बार ग्राफ हमारा। रिसीव्ड बाय 5 ब्रांचेस, 5 अलग अलग ब्रांच थे। कौन कौन से? लखनऊ, मुंबई, नागपुर, ऊटी और पुणे। ऑफ अ बैंक एंड द बार ग्राफ शोज, अब देखो इस वाले का बात हो रहा है यहाँ पे। ये बोल रहा है कि यहाँ पर ना लोन सैंक्शन किया जा रहा है, उसका परसेंटेज दिया हुआ है। तो यहाँ पर लोन सैंक्शन किस में, ब्लू वाले में दिखाया गया है। और ये टोटल नंबर ऑफ, परसेंटेज में बात हो रही है, टोटल नंबर किसका, जितने लोगों ने लोन अप्लाई किया था उसका। फिर फीमेल एप्लीकेंट्स है, फीमेल एप्लीकेंट्स किसको दिखाया गया ऐसे, ये जो आपको लाइट रेड दिख रहा है, तो ये लाइट रेड में दिखाया गया फीमेल एप्लीकेंट्स, जिसने भी टोटल नंबर ऑफ फीमेल एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था। ठीक है, पहला वाला जो है ब्लू वाला, उसमें उनको लोन मिला है। और ये फीमेल जिन्होंने अप्लाई किया था, मतलब उनको लोन मिला है नहीं मिला वो नहीं पता, पर उन्होंने अप्लाई किया था। तो आइए क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, बहुतों का आंसर आ गया होगा। आइए हम यहां पर देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इफ इन अ पर्टिकुलर मंथ disbursement was made in 50% of the total number of sanctioned loan by Mumbai branch, find the total number of disbursed loan that month। मैं समझा देता हूं एक बार हिंदी में। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर महीने में क्या हो रहा है, हम लोन वितरण मतलब लोन बांट रहे हैं। ठीक है, डिसबर्समेंट का मतलब होता है बांटना, हम लोन बांट रहे हैं। 50% जो है ना टोटल लोन सैंक्शनड हुआ है किसका, मुंबई के द्वारा, मुंबई ब्रांच के द्वारा। तो उतना लोन हमने क्या किया, बांट दिया। 50% लोन जितना भी सैंक्शन हुआ था मुंबई में, उसका 50% हमने बांटा। अब बोल रहा है कि बताओ भैया कि टोटल नंबर कितना होगा लोन का उस महीने। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मुंबई। तो देखो लाइन ग्राफ में टोटल जो था, यहां पर है मुंबई, ये वाला पार्ट है मेरा मुंबई। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है, इन दोनों के बीच में है, मतलब ये 35 है। तो 35 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। कितने लोगों ने अप्लाई किया था, 35 लाख लोगों ने। ठीक है, हम 35 लिख रहे हैं, मतलब डेटा लाख में ही है। अब यहां बात हो रहा था कि भैया बताना है कि आपको कितने लोगों को सैंक्शन हुआ था। ठीक है,
तो टोटल सैंक्शन का आधा, 50% का मतलब क्या होता है? आधा, आधा लोगों को ही मिला है। तो चलो सैंक्शन लोन कितने थे, तो यहां पर है सैंक्शन वाला। मुंबई में कितने हैं? 40% लोगों को सैंक्शन हुए थे। ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये डिवाइडेड बाय 100। अब इसका आधा, यही तो निकालना है हमें। ये है टोटल सैंक्शन लोन मुंबई ब्रांच में, और उस पर्टिकुलर मंथ को आधा लोन बिक गया था। ठीक है, आधा लोन बट गया था। ये एक जीरो कट गया, ये 2 कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा 70, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? मतलब ये 70 और 1 जीरो कट जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा 7 लाख। ठीक है ऑप्शन में बिल्कुल ऑप्शन डी है हमारा 7 लाख। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। देखो ये प्री लेवल के सवाल है, बस दिखने में थोड़े से ऐसे डिफिकल्ट लगते हैं कि 2 ग्राफ दे दिया, हम डर जाते हैं। एक बार पढ़ो, क्या पता वो आसान हो। तो प्री में ना ज्यादा आपसे कैलकुलेशन भी नहीं करवाता है। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम फीमेल इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द बैंक। जितनी भी महिलाएं हैं, तो जितना फीमेल एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसका टोटल नंबर बताना है यहाँ पे। तो आइए देखो, अब यहां पर इस इंफॉर्मेशन से ना हमें क्या ये सब चाहिए होगा। पहले तो टोटल नंबर कितने गए हैं, फिर फीमेल एप्लीकेंट का परसेंटेज निकाल लेंगे उससे, फिर सबको ऐड कर देंगे। देखो पहला क्या है मेरा 40%, मतलब 40 लाख है। फीमेल ये रेड वाला पार्ट था, इतने लोगों को सैंक्शन हुआ था। यहां पर आपसे पूछा भी वही है कि कितना, मतलब सैंक्शन नहीं, कितना फीमेल लोगों ने लोन अप्लाई किया था। तो यहां पर ये है, ये आपको दिख रहा है 10%, इसका 10% प्लस। अब देखो सेकेंड है 35, 35 में कितने को मिला? 20% को, तो इसका 20% लिख लेते हैं, फिर प्लस। उसके बाद कितना है? ये है मेरा 50, और 50 का 10%, तो ये पार्ट है मेरा 50, इसका 10%। फिर आगे देख लेते हैं, ये दोनों है 60-60, तो पहले वाले में है 45, तो 60 का 45%, फिर प्लस कितना? फिर देखो ये 60 का है, यहां पर कितने परसेंट है? 75%, तो 60 का 75%। ठीक है, जो पहले इजिली निकलता है ना निकालते हैं। 40 का 10% कितना होगा? 4 होगा। 35 का 20% कितना हो जाएगा? तो 35 का 20% मतलब कितना? 7। 20% का मतलब होता है 1/5। मैंने आपको पहले ही बताया है बहुत सारे क्लासेस में कि हमेशा परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 20% का मतलब होगा 1/5। जैसे ही 5 से डिवाइड करोगे ये 7 दे देगा। ठीक है, यहां से 7 लिख लिया हमने। इसका 10% कितना होगा? 5 होगा। 60 का 45%, देखो 45 दूनी क्या होता है? 90। अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 90, 6। अब यहां से 2 निकल गया था, केवल 3 ही बचा था, तो हो क्या जाएगा? 9 और 3 27, 2 0 कैंसल आउट हो जाएगा। यहां से आ गया ये 27 प्लस। अब 60 और 75 को करना है। 75 दूनी क्या होता है? 150। ठीक है, क्या होता है? 150। तो अगर इसको आप 75 को अगर कन्वर्ट करके भी आप लिखना चाहो ना, तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 दे देगा। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 3/4। देखो ये कट कर हो गया 15, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 45। अच्छा यहां पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 75% नहीं था। ठीक है, ये 75% लास्ट वाला पार्ट नहीं था। कितना था? तो हमने गलत देख लिया था यहां पर। देखिए 60 का कितना परसेंट था? ये वाला पार्ट फीमेल का है ना, हमने गलती से ये वाला परसेंटेज लिख दिया। ये पार्ट फीमेल का है, ये बोल रहा है कि 20% ही लेना है भैया। ठीक है, तो 60 का 20% कितना हो जाएगा? 12। आ गया समझ में? अब देखो ये 12 है, 12 12 24, ये 28, और 28 और 27 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 55। ठीक है, यहाँ है ऑप्शन, बिल्कुल 55 लाख है हमारे ऑप्शन में।
तो हम टिक करेंगे और अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये है हमारा अगला सवाल। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से कि आखिर वो बोल क्या रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोन सैंक्शन टू द फीमेल एप्लीकेंट। अब देखो टोटल सैंक्शन लोन बताना है फीमेल एप्लीकेंट्स का। तो देखो हमारे पास जो डेटा है वो डेटा है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। ये जो बार ग्राफ है, ये ब्लू वाला पार्ट तो बता रहा है सैंक्शन लोन को, और यहां से ये रेड वाला पार्ट बता रहा है फीमेल को, वो भी क्या, फीमेल जिन्होंने अप्लाई किया है, जितने फीमेल मेंबर्स ने अप्लाई किया है वो। अगर हमें ये डेटा पता होता कि कितने फीमेल ने सैंक्शन किया है तो हम ये टोटल नंबर बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, बिल्कुल बता पाते हैं, ठीक है, कि टोटल कितना। पर हमारे पास ये डेटा तो है ही नहीं, और ना ही हम इस गिवन डेटा से वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम नहीं निकाल सकते इस गिवन डेटा से, तो फिलहाल नहीं निकाल सकते, तो हम वहां पर वो टिक कर देंगे। हमारे ऑप्शन में है यहाँ पे चौथे नंबर में कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अब ये है हमारा अगला सवाल। अब इसको पढ़ते हैं कि ये बोल क्या रहा है। तो ये सवाल बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम मेल इन नागपुर ब्रांच एंड ऊटी ब्रांच टुगेदर। अब देखो यहाँ फीमेल है, यहां पर बात हो रहा है टोटल नंबर रिसीव होने के। अगर सैंक्शन वाला पार्ट होता ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो डेटा भी नहीं था। पर कितना रिसीव हुआ वो तो पता है ना, क्योंकि हमें फीमेल पता है। तो अगर फीमेल का परसेंटेज पता है तो ये किससे मिलकर बना है, ये मेल और फीमेल से ही तो मिलकर बना होगा। दो लोग ही तो हैं यहाँ पर, कौन कौन से, एक हो गया मेल और एक हो गया फीमेल। ये दोनों मिलकर ही क्या बना रहे हैं, 100% बना रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों मिलकर 100% बना रहे हैं, यहां फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ है तो मेल का परसेंटेज हम निकाल लेंगे 100 में घटाकर, सिंपल है। तो देखिए यहां नागपुर ब्रांच और ऊटी ब्रांच की बात हो रही है, मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच। अब देखो नागपुर में 50 है, ऊटी में क्या है 60 है, तो लिख लेते हैं ये है 50 प्लस 60। अब यही निकालना है हमें, पर परसेंटेज पता होना चाहिए कि आखिर मेल, ये तो टोटल एप्लीकेंट्स होगा, अब इसमें मेल कितने हैं। तो देखो नागपुर में कितने मेल हैं, तो जब यहां पर फीमेल 10 थी, मतलब कि इसके पास 90% लोगों का, ठीक है, 90% लोग क्या थे, केवल पुरुष थे। अब यहाँ 60% की बात करें तो 60% है यहाँ पर, मतलब 60 है। अब ऊटी में कितना परसेंट है, तो ऊटी में परसेंट है यहाँ पर 45, 45 को 100 में घटा देंगे तो आ जाएगा 55%, ठीक है। अब हमारा कुछ आंसर यही देने वाला है। अब देखो 50% को 90 से अगर कर रहे हैं, इसको हम क्या लिख रहे हैं 100, 20 कट गया, यहां से आंसर आ गया ये 45 प्लस। अब ये 60 और 55 अगर हमने लिखा तो हम क्या कर रहे हैं, एक 0 से एक 0 काटा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। एक और फिर से देख लेते हैं ऊटी, ये 55% ही है, यहां पर ये 60 ही है, ठीक है। अब ये 60 और 55 है, देखो ये 20 तो कट गया था, फिर इसका कोई सीन नहीं था यहाँ पर। अब यहाँ पर 55 को जैसे ही 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट तरीका आपको बताया है, क्या करते हैं, 55 है तो हम क्या करेंगे, 50 को अलग कर लेंगे, 5 को अलग कर लेंगे। तो यहाँ 55 और इसको जैसे ही आप अलग करोगे, एक 0 था यहाँ पे, ये पार्ट मेरा हो जाएगा 5, ये 6 कट के क्या हो गया था, 2 से ही किया ना हमने 3, ये हो जाएगा 11, यहां से आ गया 33। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78 क्या लाख, ठीक है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन बी है हमारा 78 लाख, टिक करेंगे और ये लास्ट सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये जो अंतिम सवाल है इसको पढ़िए अच्छे से, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोन विच वेयर अनसैंक्शनड, ठीक है, यहाँ कितने परसेंट लोन है जो कि अनसैंक्शन, जिनको लोन नहीं मिला, ठीक है, सारे ब्रांचेस में। तो देखिए अब हमारा जो यूज है केवल इसका है और इस ब्लू वाले पार्ट का है।
ठीक है, तो ये अगर इतने लोगों को सैंक्शन किया गया था, ठीक है, तो जो बचा हुआ परसेंट है, सबको 100 बनना था, तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है, अनसैंक्शनड रह गया, तभी तो ये टोटल लोन यहां तक था, 100 तक। तो देखो पहले में क्या है, 40 है, 40 का अगर 65% पार्ट सैंक्शन था, तो 35% पार्ट क्या है, अनसैंक्शन रह गया है। 35 का 40% पार्ट अगर सैंक्शन है, तो मतलब है कि 60% पार्ट क्या रह गया, अनसैंक्शन रह गया है। 50 का कितना परसेंट पार्ट है यहां पे, 75 है, नहीं यहां पे 70 है, बीच में है, तो 50 का 30% अनसैंक्शन रह गया, प्लस यहां पे 60 है, 60 का 20%, प्लस 60 का 25%। ठीक है, जो जैसे निकलता है निकाल लेते हैं। देखो 35 को 4 से लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 700 हो जाएगा। 35 दूनी हो जाता है 70, और ये 14 हो जाएगा यहाँ पे, तो 14 लाख। अब 35 का 60% लिख रहा है, तो 35 दूनी 70, 7 तिया 21, 50 का 30% कितना हो जाएगा, तो 15, 60 का 20% कितना हो जाएगा, 12, 60 का 25% कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 1/4 होता है ये 1/5 होता है। चलो अब सबको ऐड कर देते हैं। तो देखिए 14 और 21 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 35, 35 में 15 ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 50, 50 में 15 ऐड किया तो हो गया 65, 65 में 12 ऐड किया तो हो गया 77। ठीक है, ऑप्शन में था बिल्कुल 77 लाख था यहाँ ऑप्शन में, तो हम टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए आसान सा ये डीआई था, आपने देखा कि बार और लाइन मिलाकर प्री में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, और भी सेट डलते जाएंगे, आपको केवल वीडियो को प्रैक्टिस करना है, देखिए समझिए प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ऐसा कोई सीरीज भी है यहाँ पर। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और करना चाहते हो तो sarkaripareeksha.com पर जाओगे, वहां हमने मॉक डाल रखे हैं इन सारे एग्जाम्स के, अब जाओ सारे के मॉक लगाकर वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां अनलिमिटेड मॉक डलते हैं, मतलब वो मॉक कभी खत्म नहीं होगा, डेली के 2-3 मॉक आप आराम से लगा सकते हो जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक। ठीक है, एग्जाम के बाद भी वो चलता रहेगा, तो तुरंत जाइए वहां एक बार मॉक एक्सप्लोर कर लो और फटाफट प्रैक्टिस चालू कर दो। तो थैंक यू।